दोस्तों, जयपुर की हवा महल विधानसभा से बीएलओ कीर्ति कुमार का बड़ा आरोप है कि उन पर 470 वोटरों के नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा था। मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा था और उन्हें परेशान किया जा रहा था। आखिरकार परेशान होकर बीएलओ ने कहा कि मैं कलेक्टर ऑफिस के सामने जाकर विरोध प्रदर्शन करूंगा और आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कहां है चुनाव आयोग और कहां है ज्ञानेश कुमार। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। कीर्ति कुमार इतने परेशान हो गए कि उन्होंने फोन पर चिल्लाते हुए कहा कि मैं कलेक्टर ऑफिस के सामने जाकर खुदकशी कर लूंगा। जरा सोचिए कि एक सरकारी कर्मचारी जो वोटर लिस्ट को सुधारने में दिन रात लगा हुआ है, उसे इस तरह की बात कहनी पड़ी। आखिर उसे कितना परेशान किया जा रहा था। क्या जान दे देना इतना आसान है कि एक सरकारी अधिकारी इस तरह की बात कर रहा है, एक सरकारी कर्मचारी इस तरह की बात कर रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बीजेपी के लोकल काउंसलर सुरेश सैनी और उसके साथी लगातार बीएलओ पर दबाव बना रहे थे कि मुस्लिम बहुल इलाकों से कुछ नाम काट दिए जाएं, कुछ मुस्लिम वोटरों को हटा दिया जाए, ताकि अगली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां से आसानी से जीत दर्ज कर सके। आपको बता दें कि जो मौजूदा बीजेपी के वहां से विधायक हैं, पिछले चुनाव में बहुत ही मामूली वोटों से उनको जीत मिली थी, ताकि ये लोग चाहते हैं कि अब वहां से मुस्लिम वोटों को काट दिया जाए, उनके नाम को काट दिया जाए, ताकि अगली जीत वहां से आसानी से हो सके। और ये वही विधायक हैं जो गाहे बगाहे मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी भी करते रहते हैं। दोस्तों, अब तक सिर्फ राजस्थान में 3 बीएलओ की मौत हो चुकी है। ये तमाम स्कूल के टीचर हैं जो अपने काम के दबाव के कारण अपनी जानों को गंवा रहे हैं। लेकिन ऊपर से बीएलओ पर चुनाव आयोग का और भाजपा नेताओं का जो दबाव है, आखिर वो कैसे सहन कर सके। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस पर सरकार और चुनाव आयोग से जानकारी मांगी है, उन्हें नोटिस जारी किया है कि आखिर आपने एनआरसी जैसा एसआईआर क्यों बनाया, और तमाम जो स्कूल के टीचर हैं या जो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हों बीएलओ बनाया गया, आखिर उन पर इतना प्रेशर क्यों है। आप समझ ही गए होंगे कि आखिर उन पर इतना प्रेशर क्यों है। क्योंकि उन्हें दलितों का वोट काटना है, उन्हें मुसलमानों के वोट काटना है, ताकि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सके। लेकिन दोस्तों, जहां हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, जहां हिंदुओं के मान सम्मान की बात हो रही है, जहां हिंदुओं की रक्षा की बात हो रही है, उसी देश में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए या दलितों और मुसलमानों के वोट को काटने के लिए इन बीएलओ की जान का आखिर कौन जिम्मेदार है, इन हो रही मौतों का आखिर क्या कौन जिम्मेदार है। और जिस तरीके से बीएलओ कीर्ति कुमार ने खुलेआम कहा कि मैं कलेक्टर ऑफिस के सामने जाकर आत्महत्या कर लूंगा, आखिर उन भाजपा के नेताओं के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है। चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को आकर जनता के सामने इन तमाम सवालों के जवाब देने चाहिए। दोस्तों, इन तमाम मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।